वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। देखिए, हम आप लोगों को एक बहुत सुंदर मंत्र सुनाने जा रहे हैं। अगर वो मंत्र आप लोग बोल रही हैं तो जानती हैं कि 1 करोड़ रामायण करने का पाठ का पुण्य आपको मिलेगा। 1 करोड़ कभी कोई रामायण का पाठ नहीं कर सकता। ये मंत्र में इतनी शक्ति है। हम अपने मन से देखिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम भी कहीं सुने हैं, तो इसीलिए हम आप लोग को बता दे रहे हैं। ये मंत्र अगर आप लोग संध्या सवेरे दोपहर अगर बोल रही हैं, सुन रही हैं, तो 1 करोड़ पाठ करने का पुण्य आपको रामायण का पाठ का मिलेगा। तो इसीलिए हम ये मंत्र आप लोग को बता। देखिए, हमको कुछ भी अगर कहीं से पता चलता है तो हम सबको बताने का कोशिश करते हैं। अब ये मंत्र इतनी शक्तिशाली है कि इसको आप लोग बोल लीजिए। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित पीत्यबाम्बागं पाणहु महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथनं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित पीत्यबाम्बागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित पीत्यबाम्बागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथनम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। देखिए, हम आप लोगों को बट सावित्री का कथा भेज रहे हैं। आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, सुनाइए, क्योंकि बट सावित्री का कथा सुनने का बहुत मतलब। आप कितना पूजा पाठ व्रत करिए, परिक्रमा करिए, जब तक कोई व्रत कथा नहीं सुनेंगे वो व्रत आप लोग का पूर्ण नहीं मिलेगा। अब वो दिन है बट सावित्री का पूजा सोमवार को है। 12 बजे के बाद आप लोग पूड़ी हलवा चना बनाइए, परिक्रमा करिए, पूजा करिए, लेकिन कथा सुनिए। जब कथा सुनेंगी तो पूरा पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए कथा का बहुत महिमा है। तो बट सावित्री का कथा सुनिए। कि देखिए कि एक भद्र देश के राजा अश्वपति थे। उनको कोई संतान नहीं थी। बहुत यज्ञ जग पूजा पाठ किए, करते करते बहुत साल बीत गया। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत दिनों के बाद उनको एक बेटी हुई। जब बेटी हुई तो बहुत खुश हुई। उनका नाम सावित्री रखे। और सावित्री दिन पर दिन बड़ी होने लगी। जब बड़ी होने लगी तो एक दिन क्या हुआ कि जब बड़ी हो गई, शादी विवाह जो हो गया, पहले तो लोग छोटे में शादी कर देते थे, तो अब वो सोच रहे थे कि मेरी इतनी सुंदर कन्या है, मेरे कन्या के लिए कहाँ वर मिलेगा, कहाँ इनको हम वर खोजें। हर जगह बोले, नारद को बुलाए। नारद कह के भाई हमारे कन्या को लेके देश विदेश वन हर जगह जाइए, इसके जो भी पति मिलेंगे हम इससे शादी कर देंगे। अपना क्या हुआ, नारद लेके अपना पहले के ज़माने में तो राजा महाराजा के एक का घोड़ा थे, उसी पर अपन लेके गए। खोजते खोजते ओ बन देश भी हर जगह गए, लेकिन कोई सावित्री के लिए कोई वर नहीं था। तो एक दिन एक जंगल में देख रहे थे कि सत्यवान माता पिता, अंधे माता पिता को लेके जंगल में लकड़ी काट रहे थे। अब सावित्री सत्यवान को देखते उसके पर मोहित हो गई कि अरे तो बहुत अच्छे बहुत हैं। बस उन्हीं को दिल में अपने पति मान ली। उसके बाद अपने घर आई। जब अपने घर आई तो उनके पिता पूछे कि बेटा तुम्हारे लिए कोई वर मिला? हाँ पिताजी, हमको वर मिल गया। तो अब नारद उनका कुंडली देखे। नारद, तुमने क्या किया? जिसको अपने पति मानी हो उसको खाली 1 साल का आयु है, 1 साल में इसका मृत्यु हो जाएगा, इसको कोई बचा नहीं पाएगा। सावित्री कहें कि भाई पहले की कन्या एक बार अपने पति चुनती हैं। अब जब हम चुन लिए पिताजी तो 1 महीना हो या 1 साल हम शादी करेंगे तो उन्हीं से करेंगे। अपना नहीं मानी। अब उसके पिताजी सत्यवान से शादी कर दिए। जब उस सत्यवान से शादी कर दिए तो अपना पत्नी को लेके जंगल में गए। वो जंगल में उसके भाई उसका राजपाट तो लोग छीन लिए थे, इसीलिए जंगल में अंधे माता पिता को लेके सत्यवान लकड़ी काट के लाते थे, जो बनाते थे अपने माता पिता को खिलाते थे। तो एक दिन क्या हुआ
कि जब सावित्री गई, सावित्री भी सेवा करने लगी, माता पिता को खाना पीना, सास ससुर का सेवा करने लगी। धीरे 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 करते 1 साल का दिन निकट आ गया, 3 दिन बच गया था। ये बट सावित्री का व्रत 3 दिन का चलता है, 3 दिन का इसका व्रत पूजा होता है। तो सावित्री एक दिन कही अपने पति से कि अपने सास ससुर से आज्ञा ली, कहे माता पिता हम भी इनके संगे जा रहे हैं। सावित्री को तो पता था कि मेरे पति का खाली 1 साल का आयु है। जब 3 दिन रह गया तो सत्यवान अपना लकड़ी काट रहा था, तो वो बट का पेड़ था। तो लकड़ी काटते काटते सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। तो कहें कि आज हमारे सिर में दर्द हो रहा है। तो नीचे उतर गए और सावित्री उनका सिर अपने गोद में रख के माथा सुहरा रही थी। उसी समय उनको चक्कर आया और उसी समय यमराज बाहर आके खड़े हो गए। यमराज प्राण निकाल के लेके जा रहे थे। सावित्री वही बट के पेड़ के नीचे सत्यवान को सुला दी और यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज कहें कि अब जब जिसका मृत्यु हो जाता है वो वापस नहीं आता, तुम सावित्री लौट जाओ। अच्छा नहीं मान रही हो तो कोई वरदान मांगो। कहें ठीक है, आप देना चाहते हैं तो मेरे सास ससुर का आँखें अच्छी हो जाए। कहें तथास्तु। यमराज अपना फिर जा रहे हैं, फिर सावित्री पीछे पीछे चल रही। यमराज कहें आप तो लौट जाओ। कहें नहीं, जब दूसरा वरदान मांग लो। कहें अच्छा देना चाहते हैं तो जो मेरे सास ससुर मेरे पति का राज्य दुष्टों ने छीन लिया वापस हो जाए। कहें तथास्तु। तो उसके बाद कहें अब सावित्री तुम वापस हो जाओ, तुम्हारे पति का प्राण अब हम वापस नहीं करेंगे। फिर सावित्री पीछे 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 चल रही है। तो कहें एक आखिरी वरदान मांगो और उसके बाद तुम वापस हो जाओ। तो कहें ठीक है, अब देना चाहते हो तो मेरे माता पिता को कोई संतान नहीं है, ऐसा आशीर्वाद दो कि 100 पुत्र के माता बने, हमको 100 भाई हो। कहें तथास्तु। कहें अब सावित्री अब तुम अपने घर लौट जाओ, लेकिन हाँ अब कुछ मत मांगना। तो लेकिन सावित्री पीछे पीछे चल दी। तो कहें अच्छा आखिरी वरदान एक ठो और मांगो, उसके बाद तुम लौट जाओ। तो कहें ठीक है, अब आखिरी वरदान रह गया। तो कहें अगर अब आप देना चाहते हैं तो हमको 100 पुत्र की माता बना दीजिए। तो अब यमराज ओहू में बोल दिए तथास्तु। अब यमराज जब बोल दिए तो अब यमराज सत्यवान के प्राण जब आप लेके जा रहे थे तो बोले कि प्रभु जरा विचार तो करिए, आप क्या वरदान दिए हैं। आप मेरे पति को ले जा रहे हैं, हमको 100 पुत्र का वरदान दिए हैं। अब बताइए मेरे पति नहीं रहे तो हम 100 पुत्र कहाँ से हमारे होंगे। अब यमराज हार गए, कहो मान गए सावित्री, पतिव्रता स्त्री के आगे सब कोई हार जाता है। आज हम तुमसे हार गए, तुम्हारे पति का प्राण हम वापस करते हैं। जब प्राण वापस किए तो सावित्री प्राण को वापस डाली। धीरे धीरे करके सत्यवान उठ के बैठ गए। तो आज हम बहुत सो लिए। कहें हाँ तुम बहुत सो लिए। अब उठ के घरे गए, देखे माता पिता देख रहे हैं, आँख वापस आ गया। उनके राज वहाँ से खबर आ गया कि चलो तुम्हारे राज्य सब मिल गया है। अपने राज्य में गए और कुछ दिन के बाद देख रहे हैं कि उनके पिता को 100 पुत्र हो गया। और उसके बाद सावित्री खुशी से रहने लगी। सावित्री भी 100 पुत्र की माता बन गई। उनके घर में राज काज सब आ गया। तो अब वो यमराज कहें भाई अगर पतिव्रता स्त्री हैं तो अपने पति को भी यमराज के से बचा सकती हैं। अब वो क्या हुआ कि यमराज भी सावित्री के आगे हार गए। तो वो कहें कि जो भी ये बट सावित्री का परिक्रमा करेगा, पूजा करेगा, फेरी देगा, सत्यवान सावित्री का कथा सुनेगा, उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहेंगी और वो कभी विनष्ट नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सोमवार को जो बट सावित्री का पूजा करिए और परिक्रमा करिए, लेकिन कथा सुनिए। कथा नहीं सुनेंगी तो उसका कोई पूर्ण फल नहीं मिलने वाला है। और वो दिन क्या है कि सोमवार है, तो सोमवार का भी कथा सुनना चाहिए। थोड़े में हम संक्षेप में एक छोटा सा नाट दे रहे हैं कि एक ब्राह्मण थे, उनको 7 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। और कोई साधु महात्मा घर में आते थे तो भिक्षा मांगते थे। तो बहुओं को तो कहें कि सदा सौभागी बेटी कहें कि तुम पूजा पाठ करने वाली हो, अब उसको कि माता हमको क्यों विपरीत वर देते हैं। तो पूछे उनसे, तो कहें भाई तुम्हारे बेटी में के भाग में सुहाग नहीं, कहें का वापस करिए। तो अपना बताए कि जाओ वहाँ सोना धोबी रहेंगे, वहाँ मिलेंगी और तुम्हारे बेटी को जब भांवर घूमेगा अपना सुहाग वापस दे देंगी तो तुम्हारे बेटी का सुहाग वापस आ जाएगा। तो कहें कि ठीक है। कहें उसके बाद 7 बेटे से कहें नहीं सुने तो गए। उसके पिता कहें हम लेके जाएंगे, तो छोटा भाई ले गया। जब वहाँ गया सोना धोबी की 1 साल तक उनका काम धंधा किया। सोना धोबी आई और अपने जो सोमवती अमावस्या का व्रत है वो दे दी। देने के बाद
उसके पति का वापस आ गया, फिर जाने लगी तो एक हड़िया ली, हड़िया 108 टुकड़ा की। अब उसी दिन सुमति अमावस्या आ गया था, तो जो सोना धोबी थी 108 परिक्रमा लगाई। जब 108 परिक्रमा लगाई तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा नाम महेश्वर पात पात देवा नाम वृक्ष राजा नमस्तुते, ये मंत्र बोलते हुए परिक्रमा कर रही है। फिर उसके बाद जब परिक्रमा करते करते 108 पूरा हो गया तो अपने घर गई। तो उसके जब से वो अपना पुण्य दे दी थी तो उसके पति दामाद नाती सब मर गए थे। जब वो घरे गई अपना पुण्य दी तो सब जिंदा हो गए। जब सब जिंदा हो गए तो उसके बाद सब सुखी हो गए। सुखी हो गए तो कहें कि भाई जो क्यों कहें ऐसा तुमको कैसे हुआ? कहें सुमति अमावस्या का व्रत पड़ गया था। जो सुमति अमावस्या का व्रत परिक्रमा पूजा करता है उसके सुहाग पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। उसके बाद अपने बहुओं से पूरे गांव घर सब मिलके सुमति अमावस्या का व्रत करने लगा। तो जो हम देखे संक्षेप में दोनों कथा डाल दी हैं, आप लोग सुमति सोमवार के दिन दोनों कथा सुन लीजिए। इसके सुनने से सुख शांति समृद्धि आती है। और उसके बाद से अपना ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र बोलिए और ये काशी का मंत्र बोलिए। काशी मंत्र बोलने से पूरी काशी का परिक्रमा हो जाता है। विश्वेशम माधवम ढूंढी दंड पाणिम च भैरवे वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिकाम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हम सानंदमानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ नाथम श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये। जो इस कथा को सुनता है, मंत्र बोलता है, उसके जीवन में उसके हृदय में महादेव विराजमान होते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।